जब बोला पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। संभाजी नगर को जो दाग लगाने वाला है ना, उसका एक बयान आया। काय नाव आहे त्याचं? इम्तियाज जलील, ओबीसी का चमचा। क्या बोलता है? अमरावती आएंगे बोला नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा। और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को वहां से चुन के नहीं आने देंगे। और ओवैसी जी को क्या, इस देश में जब मैं खड़ी हूं, मेरे विचारधारा मेरे साथ है। तो तुम जैसे कितने 56 आए और 56 गए। नवनीत राणा महिला है, जब पदर खोस के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे आंटू पिलांटू को डरने वाली नहीं है। मैंने तो कहा ही था। उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है, जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूं, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था, है और रहेगा, और इसलिए वो मंदिर वहां बना है। जय श्री राम। सपने कैसे साकार होते? जब अपना सपना जब सच होता ना सामने हमारे, तो आंखों में नम्रता ये आ जाती है कि जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया, आने वाले समय में वैगन कारखाना जो 500 करोड़ से मेरे बंडेरा मतदार संघ में क्षेत्र में बना है, उसका जल्द से जल्द लोकार्पण होगा और आने वाले समय में कई बेरोजगारों को वहां पे रोजगार मिलेगा, जो मेरी सही कमाई केंद्र से मैंने करके लाई है। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देश में सिर्फ 5 हैं। वो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और 5 पूरे देश में रहने के बाद एक मेरी अमरावती में, वो खींच के लाने का काम मैंने किया। जब लोगों ने कहा कि नागपुर जा रहा है, मैंने बोला जब तक मैं खासदार हूं, मेरा एक भी प्रोजेक्ट मेरे अमरावती से मैं दूसरे जिले में जाने नहीं दूंगी। इतना शब्द मैंने उसी समय दिया था। हीरा, अपने रोजगार के बारे में, देशमुख दादा महाराज, आमचे मोदीजीने जेव्हा अनाउंस केला टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कितने लोगों को मालूम है मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में? मोजू ना एक आधा, हजारों लोगों में, हजारों महिलाओं में। इसके लिए हमारा प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है। ये अगर सुने नहीं, समझे नहीं, तो हमको पता नहीं लगेगा कौन सा प्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। जब 7 टेक्सटाइल पार्क मोदीजीने जेव्हा केंद्रातून अनाउन्स केले, तेव्हा त्यांनी अनाउन्स केलं की एक महाराष्ट्राला भेटल। आणि एक महाराष्ट्राला भेटत असताना, एक महाराष्ट्रामध्ये भेटत असताना बोलते हैं ना कि मैंने तो बच्चे से शुरुआत की है कि भाई अभी पहला टर्म है तो चलना शुरुआत किया है। और चलते चलते जब बच्चा चलना शुरुआत करता है तो भागने की कोशिश करता है। और वही रेस में मैं खड़ी हूं। मैं जरी अपक्ष जरी असली, पण हिम्मत माझी त्यांच्यापेक्षा खूप जास्त इमानदार आणि डेडिकेशन आणि मेहनती। जर पाय तुटल्यात मी 16 तास काम करू शकते आणि पाय बरा असला तर मी किती काम करू शकते, याची कल्पना तर माझे विरोधकच करू शकतात, तुम्ही नाही करू शकत। जेव्हा त्यांनी अनाउन्स केलं तर एक महाराष्ट्रामध्ये टेक्सटाईल पार्क भेटन, तर त्यावेळीच मी पायाला भिंगरी बांधून, भिंगरी सारखी पूर्ण पार्लमेंट, मंत्र्यांचे कॅबिन बाहेर 20-20 जाऊन असं फोल्ड करून हात उभे राहणं, त्याच्यासोबत पीएम साहेबांच्या ऑफिसमध्ये जाणं, तिथे पत्रव्यवहार करणं, आमच्या अमितबाईकडे जाणं आणि हिची गुहार लावणं की माझी अमरावतीमध्ये हिची गरज आहे आणि बेरोजगार मुलांना हिची खूप मोठी गरज आहे, तर आपण हिचं काम करा। मी थोडी हुशारच झाली आता पॉलिटिक्स मध्ये, कामाच्या बाबतीत, राजकारण नाही करत पण कामाच्या बाबतीत थोडी हुशार झाली। जसं देवेंद्र फडणवीस आमच्या सत्तामध्ये आले, देवेंद्रजी दहीहंडीमध्ये आले, दहीहंडीमध्ये सगळ्या मुलांचे हात वरती करून घेतले। मी मागा देवेंद्र साहेबांना की तुम्हाला टेक्सटाईल पार्क हवाय,
40-50 हजार मुलांनी सगळ्यांनी एक सोबत हात वरती केले आणि आम्ही त्यांच्यावर प्रेशर केलं आणि त्यांचीही नाड आमची अमरावती सोबत जुळून आहे आणि आल्याबरोबर त्यांनी अनाऊन्स करायला लावला आणि मी खेचून ते टेक्सटाईल पार्क माझी अमरावतीमध्ये आणली आणि 2 ते 3 लाख मुलांना, किती मुलांना, 2 ते 3 लाख बेरोजगार मुलांना आणि महिलांना त्या कंपन्यामध्ये रोजगार भेटून ती खरी कमाई माझी आहे. अरे मी माझे घरामध्ये राहणारे जे मुलं आहे ना त्यांच्यासाठी कमाई नाही केली, पण या जिल्ह्याचे बेरोजगार मुलांची आई म्हणून जेव्हा मी धडपड करत होती आणि 1 वर्ष त्या टेक्सटाईल पार्कचा पाठपुरावा केला आणि तेव्हा जेव्हा मी आणण्यात यश झालं मला, तेव्हा मला वाटलं की मी माझे घराचे मुलांसाठी कमाई नाही, पण या जिल्ह्यामध्ये या मतदारांनी ज्यांनी मला निवडून दिला त्यांचे मुलांचं भविष्य बनवण्यासाठी मला या पदावर टाकलं आणि येणाऱ्या भविष्यात त्यांच्या हाताला जर रोजगार भेटलं तर ती माझी खरी कमाई राहणार आहे. वॅगन कारखाना, टेक्सटाईल पार्क, विमानतळ, सबसे महत्वाच्या. महाराज जी आपण तर खूप ट्रॅव्हलिंग करतात. आमचे लोक मुलं अर्ध्यापेक्षा जास्त पुण्यात असतात कामाला, शिक्षणाला, अभ्यासला. इथून पुण्याला, मुंबईला, हैदराबादला जाणारे भरपूर मुलं असतात. एक अनाउन्समेंट होते पण त्याच्यावर काम जर नाही झालं तर तो कधी प्रोजेक्ट कम्प्लीट होऊ शकत नाही. त्याच्या पाठीमागे लागा लागते, चिकाटीने भिडा लागते आणि ज्या लोकांनी निवडून दिला त्यांचा विश्वास जिंका लागते. अभी बायांना उठो नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो शुरू नहीं होगा. तर कुछ काळजी करो मत, अपने अपनी बराबर वहां पे बिठा दो. तो वो एयरपोर्ट, विमानतल, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है. कार्यक्रम होंगे, खत्म हो जाएंगे, आप घर पे चले जाओगे, पर उसके बाद जब आप इस पर सोचोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सब चीजें कितनी जरूरी है. विमानतल, एयरपोर्ट होना हमारे क्षेत्र में बहुत महत्व का रखता है. मेरे मोदी जी, हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जब हवाई जहाज में बैठेगा तब मैंने इस देश की प्रगति की है, ऐसा मुझे महसूस होगा. और वही हवाई चप्पल वाला जब मेरे अमरावती में हवाई जहाज में बैठेगा तब मुझे लगेगा कि मैंने ये जिले का कुछ विकास किया है आणि ती माझी खरी कमाई है. एयरपोर्ट, टेक्सटाइल पार्क, स्काई वॉक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अभी नवनीत को हराने के लिए मैदान कम पड़ गया उनको. अभी सभी नेता एक तरफ हो गए कि नवनीत राणा को मेहनत में तो गिरा नहीं सकते, 4 जगह फ्रैक्चर है तब भी 16 घंटे काम कर रही है. अरे मी त्यांना एकच सांगते, नेते अगर नेते बनाते तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, लोग नेता बनाते हैं. इसके लिए मैं लोगों के सामने झुकूंगी, नेताओं के सामने झुकने के लिए नवनीत राणा नहीं है. अरे ज्यांचे पाठीशी एवढी मोठी गर्दी आणि एवढे लोकांचा आशीर्वाद जर असला, अरे त्याच्या केसाला धक्का हा नेते लोक लावू शकत नाही. आणि त्या ताकदीने मी या जिल्ह्यामध्ये काम केलेलं आहे. आणि जिची बुद्धी भ्रष्ट आहे अशा बरेचसे लोक आहे. जीतू भाऊ ओबीसी वाला काय हो, संभाजीनगर नावालाही दाग लावला त्यांनी. त्या दिवशी मी पार्लियामेंट में मैंने कहा कि इस देश के लोगों ने राम मंदिर का कई वर्षों से इंतजार किया है. कई पीढ़ियां खत्म हो गई, कई कार सेवक खत्म हो गए, कई संत खत्म हो गए, पर उन्हें उनके हाथ में राम भगवान का मंदिर हाथ लगा नहीं. तो मैंने उस दिन जब बोला पार्लियामेंट में, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है. संभाजीनगर को जो दाग लगाने वाला है ना, उसका एक बयान आया. काय नाव आहे त्याचं? इम्तियाज जलील, ओबीसी का चमचा. क्या बोलता है? अमरावती आएंगे बोला नवनीत राणा को गिराने. अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए,
मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को वहां से चुन के नहीं आने देंगे। और ओवैसी जी को क्या, इस देश में जब मैं खड़ी हूं मेरे विचारधारा मेरे साथ है। तो तुम जैसे कितने 56 आए और 56 गए। नवनीत राणा महिला है, जब पदर खोस के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे आंटू पिलांटू को डरने वाली नहीं है। मैंने तो कहा ही था, उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है, जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूं, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था, है और रहेगा और इसलिए वो मंदिर वहां बना है। जय श्री राम। मैं आप लोगों से इतनी विनती करूंगी कि मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन, मेरी ईमानदारी मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, मेरा अमरावती ये बड़े स्तर पे इसकी नोन रहनी चाहिए। उसके लिए हमारे लोग कहीं पर भी गए अमरावती से तो उनकी पहचान अमरावती कर कर शान से होनी चाहिए, ना कि नीचे फेस डाल के होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इतना ही विनती करूंगी, जो काम मैं कर रही हूं, एयरपोर्ट, टेक्सटाइल पार्क, वैगन रेलवे रिपेयर शॉप हमारी, आईएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्काई वॉक, टूरिज्म, हनुमान जी का गढ़ी, जो आज ये पूरे जिले में नहीं आजू बाजू के जिलों से भी सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की 111 फुट की प्रतिमा ये अमरावती में अपन बना रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों के 1 रुपए वो हनुमान गढ़ी में आप लोगों ने डाले। आने वाले समय में वो मूर्ति की जब भर्ती होगी तो वो सब पैसे वो मूर्ति के अंदर होंगे। जब तक प्रतिमा रहेगी मूर्ति हनुमान जी की, तब तक आपके 1-1 रुपए उसी में वैसे रहेंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ नाही, आमच्या मराठीत म्हण आहे की एक कौतुकाची थाप माझे पाठीशी आणि डोक्यावर आशीर्वादाचा हात जर आपले सगळे महिला मंडळीचा, पुरुष मंडळीचा माझे मागे राहिलं तर जे स्वप्न मी माझे अमरावतीसाठी पाहिलेलं आहे ते येणाऱ्या भविष्यात मी पूर्ण करन। वेळ काळ निघून जाते, पण अमरावतीचा विकास जर इमानदारीने मी केला नाही तर तुमच्या आणि आमच्या मुलांचा भविष्य हा अंधारात जाईल। म्हणून निवड असताना प्रतिनिधी असे निवडले पाहिजे जे स्वतःचे घरात पोट भरणारे नाही, जनताचे उपाशी पोटात अन्न टाकणारे असले पाहिजे। त्या पद्धतीचा प्रतिनिधित्व आपण निवडला पाहिजे। थोडीच विनंती मी आपल्याला विनंती करन जितू भाऊ, आपल्या विनंतीत आणि माझ्या विनंतीत खूप अंतर आहे बरं। आणि मी देशमुख दादा, आपण ते महाराज आहे, संत आहे, आपले खूप सारा योगदान आहे। जेव्हा शिवमहापुराण झाली त्यांचे महाराजांनी म्हटलं की नवनीत राणा अशोक सुंदरी आहे। मला वाटते सुंदरता इथे नाही, त्या नावात आहे। ते शिवची परिवाराचा एक नाव मला दिलं तर मी आपल्याला सगळ्यांना विचारते, किती महिलांना वाटतं की मी या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे और फिर से ये मतदारसंघ को मैंने प्रतिनिधि केला पाहिजे। उसने हाथ ऊपर करके मेरे को आशीर्वाद दो। जिनको भी लगता है, सभी को लगता है ना। बस आप लोगों से इतनी अपेक्षा है और सभी को भगवान से आगे जोड़ के विनती करूंगी कि आप लोगों का, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, हम सब साथ रह के मिलके काम करें। बस इतनी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम। महिला अगर एक साथ जाएगी। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।